नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी गाइड पर। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी से मुखातिब हो रहा हूं और इसके पीछे जो कारण था मैंने पहले ही बताया था, लेकिन अब मैं आज से फ्री हूं और रेगुलर इंटरवल पर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेगा। ऑडिटर का मेंस का रिजल्ट आने के बाद जो इंटरव्यू होगा उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि मेरी खुद की भी तैयारी हो सके। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मैं खुद कैंडिडेट हूं और मैं एक्सपीरियंस अभी इंटरव्यू का एक शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए इंटरव्यू दिया था और मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। डेमो क्लास के बाद जो इंटरव्यू होता है उसमें हमसे पूछे गए व्हाट इज़ जीडीपी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड जीडीपी, व्हाट इज़ कंज्यूमर सरप्लस। एक एग्जांपल दिया गया कि अगर मेरे पास कार है तो ये कार आपका एसेट है या कैपिटल है, तो आप बताएं। तो मैंने बेशक बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन का जवाब दिया था और इंटरव्यू अच्छा गया है। तो मैं इसी के बेसिस पे आपको बताना चाहूँगा कि आप ऑडिटर मेंस की रिज़ल्ट आने के बाद जो इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, वो बिल्कुल फोकस्ड हो जाएं। जैसा कि आपको पता है, चेयरमैन सर ने ट्वीट किया है कि जून में रिज़ल्ट आने वाला है और एक रिज़ल्ट, जिसमें से 4 रिज़ल्ट उन्होंने ट्वीट किया था, तो एक रिज़ल्ट उन्होंने दे दिया है सीडीपीओ का। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जून में रिज़ल्ट तो आएगा ही और इंटरव्यू जून लास्ट या जुलाई में होगा, जो भी हो। लेकिन आप तैयारी करें और तैयारी के दरमियान में नॉलेज से ज़्यादा प्रेजेंटेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, प्रेशर हैंडलिंग, सिचुएशन एंड रिस्पेक्ट, ये सब पे ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कोई भी इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर आपको कुछ सपोर्ट करते हैं, जैसे आपने से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर आपने आधा दिया और आधा वो खुद बता दिए, तो उनको आपको थैंक यू बोलना चाहिए, सर थैंक यू। तो उससे पता चलेगा कि ये बंदा जो है एक जेन्युइन है और कुछ हेल्प करने पे थैंक यू बोलता है। इसका मतलब डाउन टू अर्थ है और इनको सिलेक्ट करना चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड यही सब देखता है, खासकर बीपीएससी के इंटरव्यू में। टीचिंग पोस्ट में तो नॉलेज की भी जांच की जाती है इंटरव्यू में, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि बाकी बीपीएससी या और दूसरे जो पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है उसमें नॉलेज से ज़्यादा पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, क्योंकि वो 900 नंबर का नॉलेज आपको चेक कर चुके हैं मेंस में। 900 नंबर में नॉलेज वो चेक कर चुके हैं। अब 120 नंबर में वो नॉलेज चेक नहीं करने जा रहे हैं, आपका पर्सनालिटी और उससे रिलेटेड जो भी आपके अंदर मेरिट्स है उसको वो उजागर करा के देखना चाहते हैं कि ये इस तरह से सुटेबल है कि नहीं। आज पेपर में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारा डेटा और कुछ आर्थिक शब्दावली आया है, जिसको आप देख लेंगे और उस पर अपना अच्छा पकड़ बना लेंगे। जैसे 2022-23 में 7.2% रही विकास दर, मतलब जीडीपी ग्रोथ 2022-23 का फाइनल डेटा आ गया है और उसमें 7.2% रहा है। और बेशक इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है पूरे विश्व में, और ये भी डेटा आया है फोर्थ क्वार्टर में 6.1% जीडीपी ग्रोथ रहा है। तो ये सब तैयार कर लें। पर कैपिटा इनकम का भी डेटा है और क्या क्या डेटा बन सकता है। उसमें एक और चीज़ सामने उभर के आई थी कि कैपिटल गुड्स क्या होता है। बहुत सारा इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है जो पेपर में निकलता रहता है, वो सब आप तैयार करें गूगल सर्च के द्वारा या किताब से, तो ये सब अच्छा रहेगा। जैसे कैपिटल गुड्स क्या होता है, तो कैपिटल गुड्स आर द एसेट्स यूज बाय बिजनेस in the course of producing their products and services and can include building, machinery, tools and equipments। मतलब ये सब बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल हुए। आप आसान शब्दों में इंटरव्यू बोर्ड को समझा सकते हैं कि कैपिटल गुड मतलब वैसे गुड्स होते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मशीनरी, टूल्स, ये सब जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता है। तो इस तरह से इंटरव्यू बोर्ड समझ जाएगा कि बंदा रटा रटाया हुआ याद करके नहीं आया है। और जहाँ तक रही कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप बता दीजिए, पढ़ा दीजिए, तो मेरे पास वैसा साधन नहीं है, ना ही मेरे पास बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, कुछ भी नहीं है, और ना ही मेरे पास यूट्यूब का उस तरह का सेटअप है। मैं ऐसे ही बैठे बैठे कैमरा से शूट करता हूँ मोबाइल से और वीडियो अपलोड करता हूँ, ना मुझे एडिटिंग आती है अभी। तो मेरा कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर मैं नहीं हूँ
कि मैं आपको बता सकूं, सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप को समय समय पर गाइड करता रहूँगा कि कैसे तैयारी करनी है, और इस तरह से मेरी भी तैयारी होते रहेगी साथ साथ, आपको बताने के साथ साथ। तो जो मेंस का रिज़ल्ट आने वाला है उसके लिए एडवांस में ऑल द बेस्ट, एंड इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करें। कुछ लोगों को मैंने देखा कि इंटरव्यू की तैयारी वो बिल्कुल क्लास में बैठ के नोट्स लिख रहे थे, टीचर लोग पढ़ा रहे थे। अभी CDPO का जो रिज़ल्ट आया है तो एक कोई पोस्ट किया था वीडियो, उसमें देखा गया कि वो पढ़ रहे हैं बजाबते, जैसे मेंस की तैयारी की जाती है। तो ठीक है, कंटेंट्स जो है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप बोलेंगे। लेकिन आप बोलने का प्रैक्टिस करें। और बोलने के लिए जैसे है कि वह बच्चा तो जब 2 साल का होता है उसी समय बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, इसको सीखते सीखते पूरा जो है ज़िंदगी गुजर जाता है, फिर भी लोगों को बोलने नहीं आता है। तो यही बस इसी का टेस्ट होता है इंटरव्यू में, जो BPSC का इंटरव्यू है उसमें। तो इस तरह से आप ध्यान में रखें कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सब चीज़। और प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन आप बहुत अच्छे से देखें। ये नहीं कि शुरू में गए और 5 को इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछ दिया और आपको आ नहीं रहा तो पूरा टेंशन में होगा, उसके बाद अगला आप एकदम पसीना पसीना हो गए, समझ ही जाएगा कि ये मतलब जो इसको काम दिया जाएगा वो आसानी से हैंडल नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल नहीं, हमको जवाब नहीं आता है तो हम बिल्कुल सॉरी बोलेंगे, या कुछ चीज़ रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, आधा जवाब दे रहे हैं, उसके बाद उसको सॉरी बोलिए सर कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, घर पे जाके देख लूँगा। तो इस तरह से वो समझ जाते हैं कि इसमें पोटेंशियल है, अभी प्रेशर में है, ये नहीं याद कर पा रहा है, तो कोई बात नहीं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि इंटरव्यू जो है वो बेशक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, नॉलेज टेस्ट नहीं होता है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।